नित्तु सव्व सिद्धे दुवममलमणो ममं गतिं पद्ये वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुद केवली मणिदं कामुन नमोकारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयलीयो वज्जायाणं लोयम्य सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री जयसेन महाराज की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति दीक्षा गुरुवरी आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पादशांग जिरवाणी माता की जय। चलिए, कल हम लोगों ने श्रावक की प्रतिमा के स्वरूप को देखा था। व्रत दर्शन प्रतिमा, व्रत सामायिक प्रोषधोपवास, उसके बाद सचित्र त्याग, रात्रि भोजन त्याग या विवाह मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और अंत में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इसमें अंतिम प्रतिमा में जैसे हमने आपको कहा था कि वो उनके उद्देश्य से बनाया हुआ कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते। तब इसमें सुबह प्रश्न ये आया था कि आपने तो ऐसा भी कहा था महाराज जी कि क्षुल्लक को पड़गाहनी निमंत्रण में भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल निमंत्रण में जा सकता है, लेकिन निमंत्रण का अर्थ क्या? निमंत्रण का अर्थ ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए भोजन बनाया गया और एक दिन पहले से 4 दिन पहले से सेट कर दिया कि नहीं 11 तारीख को आपके आहार मेरे यहाँ होंगे, जन्माष्टमी को आपके आहार मेरे होंगे, ऐसा नहीं। उसी दिन भोजन आदि बनाने के उपरांत जिनालय में जहाँ मुनियों के समीप वो क्षुल्लक आदि रहते हैं उनके पास जाकर के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आइए भोजन शुद्ध है, हमारे घर पे चलकर भोजन ग्रहण कीजिए, इस प्रकार का निवेदन, इसको निमंत्रण कहा जाता है। निमंत्रण का अर्थ पहले से उद्देशित नहीं है कि, क्योंकि अपन भी जैसे पड़दान करने के लिए तो घर के सामने वो भी खड़े हो ही रहे हैं, तो फिर वो भी निमंत्रण की श्रेणी में जाएगा। तो निमंत्रण आमंत्रण जो है कर रहे हैं, पर वो आगमानुसार इस प्रकार से निमंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, आइए 4 गाथाओं का ये चतुष्क था अपने सामने। हमने पिछले सभी गाथाओं के सारभूत तरीके से जो बात देखी उसी को उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक उदाहरण मैं भी अपनी तरफ से प्रस्तुत करके फिर इसका अर्थ आपके सामने करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के आलिंगन में आता है और वही पत्नी अपनी बहन को आलिंगन करता है, वही पत्नी अपनी माँ को आलिंगन करता है और वही व्यक्ति अपनी पुत्री को आलिंगन करता है। चारों के आलिंगन के समय उसके परिणाम बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना? स्त्री के आलिंगन के समय जो काम भाव रहता है और उसमें भी स्त्री का आलिंगन जब वो सबके सामने सहज रूप में करता है तब भी उसके भाव बिल्कुल अलग रहते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो कषाय भी ऐसी ही हैं। उस समय उदय जब कषायों का आता है, अगर उस समय हमारे परिणाम निश्चित रूप से उसकी तरफ राग द्वेष कषाय आदि के नहीं है तो वह उस समय की क्रिया हमारे लिए अकर्म आश्रम का कारण नहीं बनती, कर्म निमित्त का, कर्म का निमित्त नहीं बनती। और वहीं यदि राग भाव है तो वह हमारे लिए कर्म का निमित्त बनती रह जाती। इतना अच्छा उदाहरण है कि वो आलिंगन जो पुत्री के लिए है वही आलिंगन जो पत्नी के लिए, लेकिन दोनों के आलिंगन में जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। ऐसे ही कोई कह दे अरे कर्म का उदय आया तो नहीं, कर्म के उदय आने पर अगर हम प्रभावित होते हैं तो वो नवीन कर्म के आश्रम का निमित्त बनेगा, अगर प्रभावित नहीं होते हैं नवतर कर्म बंधको न भवति, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। तो सब्बे उपनिबद्धादु पच्चया संति सम्मदिठिस्स वो अपा बंधन से कब्ब भावे। ऐसा कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व अज्ञान अवस्था में जो बांधे गए प्रत्यय थे वो सभी उपस्थित रहते हैं। कौन से प्रत्यय? कोई मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सारे आश्रम जो पूर्व के बंधे हुए वो तो कहीं गए नहीं है। नवीन रोकने के लिए क्या करना है वो बात अपनी चल रही है। तो वो सत्ता रूप में मौजूद है। कैसे मौजूद है? बैलेंस रूप में मौजूद हुआ करते हैं। उपयोग के उपयोग प्रायोग्यम उपयोगा पाओगम, यानी अब हम उसका किस प्रकार का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार ही कर्म भावेन बदनंती निर्भोग्यानी। अगर हम उसका
कर्म रूप में उपयोग करते हैं, उससे प्रभावित होकर के उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो कर्म रूप में बंधते चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रथम गाथा का सामान्य अर्थ आपके सामने हुआ। संतीत निरुभोज्या बाला इत्थि जहेव पुरुषस्य बंधकते वो भोज्य तरुणी इत्थि जह नरस्य। अब कहा जा रहा है जैसे पूर्व में बांधे हुए प्रत्यय उदय में आए बिना भोगने के अयोग्य होकर स्थित हैं, वैसे ही आगामी कर्म भी बनते हैं। उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जैसे लोक में पुरुष के बालिका स्त्री भोगने के योग्य नहीं हुआ करती। बालिका स्त्री का मतलब क्या हुआ? कुमारी कन्या। जो कुंवारी कन्या है वो पुरुष के भोगने योग्य नहीं हुई। यह कोई विचार करता है वो बात अलग है, लेकिन सामान्य से कन्या की कुंवारी होने का अर्थ क्या माना जाता है? अभी यह भोगने के अयोग्य है, और उसके बाद जब वो तरुणी होती है तभी वह भोगने के योग्य होती है। ऐसी सत्ता में ना जाने कितना कर्म पड़ा हुआ है। अभी दो बातें अलग अलग हो गई। अब इसमें मैंने जो उदाहरण दिया वो उदय का उदाहरण दिया, पर आचार्य भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? सत्ता का उदाहरण दे रहे हैं। यानी सत्ता में पूर्व के बंधे हुए कर्म पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? जैसे बालिका स्त्री हमारे भोगने के, पुरुष के भोगने के योग्य नहीं रहती है, उसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण आपके रूप में ले लीजिए। आप अमरूद के पेड़ को देखते हैं, पेड़ से अरे यार अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़, जैसे ही पास में जाते हैं अरे ये तो अमरूद कैसा है? कच्चा है। और कच्चा फल देख करके फिर आप उसको तोड़ते हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं तोड़ता, क्योंकि वह कच्चा फल तो सेवन योग्य है, लेकिन कच्चा फल सेवन के योग्य नहीं है। वैसे ही आत्मा में सत्ता रूप में अनेकों कर्म पड़े हुए हैं, लेकिन सत्ता रूप में रहने मात्र से आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो उदय में आते हैं तब भी अगर आप कर्म के उदय से प्रभावित होते हैं, कर्म के उदय में प्रतिक्रिया देते हैं, तो ही वो नवीन कर्मों के बंध का कारण बनेगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से इन्होंने अर्थ कहा है। मैं एक बार सुना देता हूँ। चार गाथाएं चूंकि एक साथ है। सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व अज्ञान अवस्था में बांधे हुए मिथ्यात्वादी आश्रव सत्ता रूप में मौजूद हैं। वे उपयोग के प्रयोग करने रूप जैसा हो वैसे उसके अनुसार कर्म भाव से आगामी बंध को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? आप कैसा उसका उपयोग कर लेते हैं? आटा है, आप उसको किस रूप में बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आगामी उस तरह से बनते जैसे ज्ञानावरणादि भावों के द्वारा 7-8 प्रकार फिर भोगने योग्य हो जाए। 7-8 प्रकार फिर भोगने योग्य हो जाएगा मतलब क्या? भी टीका में और स्पष्ट कर देंगे वो। तो 7-8 प्रकार फिर भोगने योग्य हो जाए, और वे पूर्व बंधे प्रत्यय सत्ता में हैं। इस लोक में पुरुष के बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती, और ही भोगने योग्य होते तब पुरुष को बांधते हैं। जैसे वही बाला स्त्री जवान हो जाए तब पुरुष को बांध देती है। बालिका स्त्री को देख करके आपके मन में काम भाव जागृत नहीं होता, किंतु उसको देख करके वात्सल्य भाव जागृत होता है। और वही स्त्री जब तरुण होती चली जाती है तो उसी स्त्री के प्रति कैसा भाव जागृत होने लगता है? काम भाव जागृत होने लगता है। तो बाल स्त्री भोगने योग्य नहीं होने का दूसरा पक्ष क्या रख रहे हैं कि उसके योग्य भाव ही नहीं जागृत होते। छोटी सी बच्ची को देख करके उसके प्रति प्रेम का भाव आता है, वात्सल्य का भाव आता है, लेकिन काम इच्छा जागृत नहीं हुआ करती। इसी कारण से सम्यक दृष्टि अबंधक कहा गया है, क्योंकि आश्रव भाव जो राग द्वेष मोह उनका अभाव होने से मिथ्यात्वादी प्रत्यय सत्ता में होने पर भी आगामी कर्म बंध के करने वाले नहीं कहे गए हैं। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया है? हमारे पास जो पुस्तक है उसमें पहली गाथा का अर्थ जो है दूसरी गाथा के अर्थ के बाद तीसरी गाथा का अर्थ पहले रख दिया और दूसरी गाथा का अर्थ बाद में रख दिया। उदाहरण को तीसरे नंबर पर रख दिया और उदाहरण का अर्थ जो है वो दूसरे नंबर पर रख दिया। लेकिन सारे इसका रहस्य क्या हो गया कि जब आप एक छोटी कन्या को देखते हो, बालिका को देखते हो, तो आपके मन में वात्सल्य भाव जागृत होता है, और वही तरुण स्त्री के रूप में आप देखते हो तो कामेक्षा जागृत हो सकती है। वैसे ही कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, बाल रूप में पड़े हुए हैं। कैसे? कर्म पके नहीं अभी, कैसे पड़े हुए हैं? बाल रूप में पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वह किसी प्रकार से बंध का कारण नहीं। पर जब उदय में आते हैं, अब जैसे तरुणी स्त्री सामने आई,
तो भी याद रखें, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए काम विकार की उत्पत्ति का कारण बने। आप चिंतन करना चालू कर दीजिए, आप उसके तन की असारता का चिंतन कर लीजिए, आप भोगों की असारता का चिंतन कर लीजिए। नव मलदार स्रवेद सिवासर, नाम लिए घिन आवे। इस प्रकार से शरीर मल का द्वार है, शरीर के सारे अंग मल को निष्कासित करते हैं। शरीर का एक भी अंश ऐसा नहीं जो पवित्र हो, भूत हो। इस प्रकार का चिंतन करने से जो स्त्री काम इच्छा के उद्दीपन का कारण बन रही थी, वही स्त्री क्या बन जाती है आपके लिए? वैराग्य का निमित्त बन सकती है। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा, है? उन्हीं भर्तृहरि ने क्या लिखा था? है? श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए महान काव्य लिखा। लेकिन बाद में जब उन्हीं को वैराग्य जागृत हुआ तो उन्हीं ने वैराग्य शतक लिख करके उसमें बार बार भावना करी, कदा हम संभविष्यामि पाणि पात्री दिगंबरः, कि श्रृंगार की तरफ तो खूब गया, हे भगवान कब मेरे मन का राग जाएगा और कब मैं भी पाणि पात्री दिगंबरः, यानी पाणि पात्र में ही आहार ग्रहण करने वाला, दिगंबरत्व को धारण करने वाला वह निर्ग्रंथ श्रवण बनूंगा। ऐसा शुभचंद्र जिन्होंने आपके लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ प्रस्तुत किया है, ऐसे शुभचंद्र के सगे भाई भर्तृहरि एक दिगंबर श्रवणों की तरफ आ गया था और एक तापसों की तरफ चला गया था। वहां जाकर 12 वर्षों तक साधना करता रहा और साधना करने के उपरांत उसने क्या तैयार कर लिया? स्वर्ण बनाने का रसायन तैयार कर लिया। और जब रसायन तैयार हो गया तब स्मृति में आया, अरे मेरे भाई कहाँ पर है? उनको ढूंढने भेजा तो उनके भाई के सामने जब उनके सिपह सालार सब पहुंचे, उनके वर्कर, उन्होंने जाकर कहा, पहचान बता दी, भाई ऐसा ऐसा है। वो पहचान तो गए, लेकिन उनके रूप रंग को देखकर बड़ी ग्लानि हुई। तो ये वापस पहुंचे और बताया भर्तृहरि को कि इस प्रकार की उनकी स्थिति है। तो उन्होंने अपनी जो रसायन सिद्ध किया था उसमें से एक छोटे से मटके में भर के और वो रसायन उनके पास कलश में भेज दिया। जाकर उन्होंने कहा कि आपके भाई भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक साधना करी है और ये रसायन आपके पास भेजा है, इस रसायन से आप पत्थर को सोना बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पाषाण को भी सोना बना सकते हो। तो उनको हंसी आने लगी और उन्होंने एक हाथ मारा उस कलश के ऊपर, उधर पत्थर पे जाके गिरा, वो स्वर्ण तो बन गया, लेकिन उन्होंने तिरस्कार पूर्वक उसको मारा। जा करके उन्होंने कहा भर्तृहरि से, आपके भाई पहले तो दिखने में दरिद्र लग रहे थे, लेकिन अब तो लगता है बुद्धि से भी दरिद्र हो गए। स्वर्ण बनाने का रसायन यूं धूलि में फेंक दिया। अब जब भर्तृहरि को विकल्प हुआ तो भर्तृहरि स्वयं वहां तक चल करके गए। काफी देर दोनों के बीच में चर्चा होती रही। उन्होंने पुनः कलश दिया, बोले भर्तृहरि 12 साल तूने जड़ को जड़ बनाने की साधना करी। क्या करी? जड़ तो जड़ ही था, तूने साधना भी करी तो क्या, जड़ को जड़ के दूसरे रूप में परिवर्तित किया। अरे रूप परिवर्तन तो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल तो रूप बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि पुद्गल शब्द की व्याख्या ही गुरुदेव ने करी है, पूर्ण गलन स्वभावात् पुद्गलः, जिसमें पूर्ण गलन परिवर्तन आवर्तन चलता रहता है, वो क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है। साधना इसको नहीं कहते। अरे जड़ में फंसे हुए चेतन का उद्घाटन हो जाए, साधना तो उसको कही जाती है। और तू इसको साधना कह रहा है, देख तू मुझे दरिद्र समझ रहा है। और उन्होंने अपनी धूल, पैर की धूल को उड़ाया जिस पत्थर के ऊपर, जिस पत्थर पर जाके, इसमें कथा में थोड़ा भेद मिलता है। कोई कहता है कि अपना पसीना इस तरीके से किया और पत्थर पर डाल दिया, और कई आचार्यों के मुझ से ऐसा भी सुना है कि उन्होंने अपने पैर से ऐसे नाखून से ऐसे धूल को उड़ा दिया पत्थर के ऊपर। तो जिस जगह पैर की स्पर्श हुई धूल लगी, वो सारी की सारी शिला क्या हो गई? सुवर्ण की हो गई। जहां उन्होंने पसीने के छींटे मारे उतनी पूरी शिला क्या हो गई? स्वर्ण की। भर्तृहरि चकाचौंध हो गए, क्योंकि जड़ की साधना तो कोई भी कर लेता है। इस दिगंबरत्व का उद्देश्य जड़ की साधना के माध्यम से चेतन तत्व का उद्घाटन है। इट इज द फास्टिंग ऑफ आवर बॉडी बट द टेस्टिंग ऑफ आवर सोल। अपन उपवास भी करते हैं तो उपवास तो शरीर का होता है, लेकिन परीक्षा किसकी होती है? आत्मा की हुआ करती है। बस सारा सार यहीं पर है। बाला स्त्री के बाद भी युवा स्त्री भी क्यों ना आ जाए,
युवती भी क्यों ना आ जाए, उस समय हमको अपने स्वाध्याय का प्रयोग करना है। आपको नहीं कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ, हम सभी को अपने स्वाध्याय का प्रयोग करना है। ये बात अच्छे से याद रख के चले, हम में से कोई भी भगवान नहीं है। वी आर नॉट गॉड। अभी हम सबसे बड़ी बात क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि तो स्वीकार है हमको। इस सम्यक दर्शन के साथ कई बार फिसलन का मार्ग आपको मिलेगा, कई बार आपका पैर फिसलेगा। उस फिसलने से संभलना है, अपने आप को गलतियों से बचाना है। लेकिन गलती हो जाए तो हार भी मत जाना। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा मार्ग है, देखो महिलाएं रोज रोटी बनाती हैं, लेकिन जब भी पहली रोटी बनाती है तो क्या हो जाता है, वो रोटी कैसी बनती है, कुछ ना कुछ कड़ापन खराबपन उसमें आ जाता है। और अपन होशियार लोग क्या कहते थे, गैया की रोटी कहते थे। गैया की रोटी। अपनी कमी को स्वीकार करो कि हाँ ये कमी है, गलती, लेकिन उस पर फंसकर मत रह जाओ, किंतु उससे ऊपर उठने की कोशिश करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि संसार का स्वभाव तो ऐसा है, वो अच्छाई नहीं देखेगा। आप लोगों की साड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर है, सफेद। यदि आप हमारे सामने आहार करके लौट के आते हैं और एक आध दाग लग जाए तो दुर्भाग्य अपन लोगों का क्या है कि आदमी को सफेद साड़ी नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? उस साड़ी में लगा हुआ वो दाग दिखाई देगा। ये बड़ा दुर्भाग्य। आपकी नाक रहती है, नाक, उस नाक में अगर इतनी सी गंदगी थोड़ी आगे पीछे कहीं लगी रह जाए, आदमी आपका पूरा रूप नहीं देखेगा। क्या देखेगा? नाक लगी, नाक लगी, नाक लगी, यूं कर देगा है। थोड़ा सा कहीं पर कुछ आप देख लीजिए, जरा सा ऊपर नीचे कहीं कुछ हो जाए, व्यक्ति को वो कमी दिखना जाए। और ये है हम लोगों का स्वभाव है, मानव स्वभाव बन गया। एक्चुअली स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, लेकिन स्वभाव जैसा लगने लगा है। ठीक है ना? इस प्रकार से चारों गाथाओं का सार कि वह प्रत्यय तभी बंध का निमित्त बनेंगे जब हम प्रत्ययों से प्रभावित होंगे। अगर हम उन प्रत्ययों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो जैसे तरुणी स्त्री भी हमारे लिए काम इच्छा के उद्दीपन का कारण नहीं बनने वाली, ऐसे ही कर्म का उदय भी हमको प्रभावित करने वाला नहीं। अभी दुर्जराधिकार में बहुत सुंदर गाथा आएगी कि जो वेदति वेदिज्यति समये समये विनश्यति उभयम तम जान बोध नाड़ी उभयम अभी न कंकति कदापि। कैसे निर्जरा हो रही सम्यक दृष्टि को भोग करते हुए भी, क्योंकि वो जानता है कि जिस पदार्थ का मैं वेदन कर रहा हूं ये वेदना का भाव, ठीक है, वेदना करने वाली मेरी पर्याय, और जिस पदार्थ का वेदन कर रहा हूं उसकी भी पर्याय, ये सब क्षणवर्ती है। क्योंकि द्रव्य का स्वरूप है उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम। वही द्रव्य है जिसका लक्षण सत है, और सत का मतलब जिसमें आना जाना लगा हुआ है। एक पर्याय मिटती है, दूसरी पर्याय आती है, मगर स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता। तो मैं जिस पर्याय पर राग कर रहा हूं अगले क्षण वो पर्याय रहने वाली, ठीक है ना? इस प्रकार की ऐसी स्थिति है वर्तमान में। लोग आते हैं, चले जाते हैं, हमको वो शरीर का आना और शरीर का जाना तो दिख रहा है। एक पर्याय का आना जन्म दिख रहा है, एक पर्याय का जाना मरण दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में जो पल पल हमारा आवीची मरण हो रहा है वो हम में से किसी की श्रद्धा का विषय नहीं बन रहा। जिस दिन वो आवीची मरण हमारी श्रद्धा का विषय बन जाता है, उसी दिन से हमारा वैराग्य और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अगले पल का कोई ठिकाना नहीं। कहा ना कवियों ने, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितनी कितनी तैयारियां करते हैं। मैं तो समझता हूँ लॉकडाउन में जो शांति से बैठा और मर गया, वो एक प्रकार की संलेखना समाधि हो गई उसकी। क्या महाराज गलत तो नहीं? लॉकडाउन में बैठा था, निर्विकल्प होके बैठा था। अब जब तक के कोरोना नहीं जाएगा कुछ होना जाना तो है। अभी देखो अपने को ना महाराज पंच कल्याण का विकल्प है, और हमने तो इतना भी सोचा भैया इनके चक्कर में फंसे फंसे बैठे रहो, अब देखेंगे जिसका होगा तो होगा और नहीं होगा तो अपन तो चले। कब तक कि एक दूसरे के चक्कर में घूमते भागते फिरते रहेंगे? क्योंकि काल ऐसा चल रहा है कि अगर अपन एक जगह टिक के रह गए तो फिर बैठे रहो इनके इंतजार में और उनके इंतजार में। अब कल वो मर गए राहत इंदौरी फॉर एग्जाम्पल। अभी लॉकडाउन में जैसे भारत में अपने लिए तो ठीक है आदर्श नहीं है, लेकिन एक नामचीन व्यक्ति तो है, भले आदर्श उस दृष्टि से नहीं हो, लेकिन एक लेखक की दृष्टि से, एक कवि की दृष्टि से अद्भुत रचनाएं उन्होंने अपने सामने प्रस्तुत करी। कल उनका 70 वर्ष की उम्र में इंदौर कहीं पर निधन हो गया उनका। तो कहने का तात्पर्य कि आप घर पर बैठे थे, पहले से सोच के बैठे थे भैया अब तो कोई कवि सम्मेलन होना नहीं, अभी तो कोई कार्यक्रम होना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो निराकुल भाव के साथ बैठे थे। लेकिन सोचिए ये अबुद्धिपूर्वक निराकुलता थी। क्या थी? है ना? लेकिन यही निराकुलता अगर बुद्धिपूर्वक हो जाती
तो वही मरण क्या कहलाया जाता? सुमरण कहलाया जाता, समाधि मरण कहलाया जाता। इसलिए अब तो अपने हृदय मन में एक बात पक्की बैठ चुकी है, भविष्य की आकुलताओं के साथ जीने से बड़ा पाप कोई दूसरा है ही नहीं। उससे बड़ा कोई दुख आज क्या है उतना देखो। अभी मैं से सब पूछ रही बार बार नमक कब का, मैंने रुको, मेरा कोई पक्का नहीं हो सकता कल ही खाने चालू कर दो, मेरा कोई विकल्प नहीं है, मेरा कोई टेंशन नहीं है खाने की भी और नहीं खाने की भी, मेरे को कोई राग द्वेष नहीं है, खाने भी लग जाऊंगा तो कोई महापाप थोड़ी ना कर दिया, कोई अभक्ष्य वस्तु थोड़ी ना है। मैंने इसलिए कोई संकल्प लेते समय बहुत ज्यादा मैं हाई एंड फाई नहीं करता। जब आचर्षि से भक्तांबर के उपवास ली थी तब मुझे पता था कि मेरा शरीर उपवास की स्थिति में अभी नहीं रहता उतना, तो मैंने आचर्षि से उपवास लेते समय भी ये कह दिया था कि आचर्षि जीवन पर्यंत मेरे को अनुकूलता जैसी रहेगी मैं अपने हिसाब से वो सारे उपवास कर लूंगा। हमें शरीर की साधना निमित्त बनानी है। हमारा लक्ष्य उपादान क्या है? आत्मा के परिणामों की निर्मलता। अगर आत्म परिणामों की निर्मलता नहीं हो पा रही महाराज, तो शरीर की साधना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। खींचो उतना जितने में आत्मा को सद्ज्ञान से सींच सको, उतना मत खींचो कि अपना ही खींच और लचका बन जाए है शरीर। क्योंकि अब देखो उम्र के साथ साथ मजबूती कमजोर होती जा रही, काल भी गिर रहा है, शरीर भी कमजोर होता चला जा रहा है। इसलिए शरीर, ऐसा नहीं कि आगम विरुद्ध काम करने लग जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मूलाचार्य में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मूलाचार्य प्रवचन सार में, बालो वा बुढ़ो वा सम भेदो वा पुणो गिलाणो वा चर्यम चरत सजोगम मूलत छेदो जदा न होती। चाहे वो श्रवण बाल हो, चाहे वो वृद्ध हो, गिलाणो वा, यदि वो गिलान यानी कि वो ग्लान है, यानी कि रोगी भी है, किसी भी प्रकार की स्थिति वाला वो श्रवण क्यों ना हो, वो अपने गुणों में, मूल गुणों में दोष नहीं लगा सकता। ये ध्यान रखो। उत्तर गुणों का पालन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, खड़े होकर सामायिक नहीं हो रहे भैया, कोई बात नहीं, बैठ करके तो शांति से कर सकते हो। कम से कम 48 मिनट की सामायिक बैठ कर, तो कि दिन में बैठते नहीं हो, बिल्कुल इतने तो बीमार नहीं हो कि बिल्कुल बैठते ही नहीं हो दिन में। अगर कोई चर्चा करने वाला आ जाए तो 2 घंटे भी कहाँ निकल जाए पता नहीं चले, और सामायिक के 48 मिनट बैठने में पूरे शरीर में कांटे चुभना चालू हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा लक्ष्य शायद हम लोग विस्मृत कर रहे हैं, या हमको ऐसा लग रहा है अरे तो पंचम काल है, मोक्ष मिलने ही नहीं है, ठीक है अभी जितना हो रहा उतना बहुत है। बस यही अपने जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक और माइनस पॉइंट है। हम अगर पंचम काल ही मान करके चलते रहेंगे तो हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे। काल से हमारे जीवन का निर्णय नहीं होना है, हमारे पुरुषार्थ से होना है। आज आप जंगल में मैं गया था तो आप दोनों से यही बात तो कर रहे थे, पुण्य पुण्य पे डाल के नहीं रखना, पुण्य होगा तो करेंगे, पुण्य होगा तो करेंगे। पुण्य कहां से आया भैया? फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। मेरा ही पुरुषार्थ अतीत का तो आज पुण्य बन के मेरे सामने आया है। मेरे जीवन में कोई कमी आ रही है तो पिछले भाव के पापों का, लेकिन ये ध्यान रखना, पुण्य पाप में बदलते देर नहीं लगती और पाप को भी पुण्य में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर पाप का उदय भी चल रहा है, आप तुरंत अपने मन मस्तिष्क को समीचीन दिशा में लगा लें। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तो इतना सामर्थ्य है, मैं समझता हूँ मान तुंग से अच्छा तो उदाहरण अपन को मिल ही नहीं सकता। ताले तोड़ दिए भाई भक्ति से सिर्फ। और कोई ऐसा नहीं कि 2-4 महीने से भक्ति कर रहे थे, 2-4 साल से भक्ति कर रहे थे, 2-4 भवों से भक्ति कर रहे थे। उन्होंने उसी समय निर्मल भावों के साथ भक्ति करी तो परिणाम देखो। इसलिए भक्ति की निर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाने का नमोस्तु नहीं, ध्यान रखना। आपका कोई घंटे घंटे भर भगवान के सामने बैठे तो कोई फायदा नहीं, 5 मिनट में भी आपका निपटारा हो सकता है अगर आप परिणामों की निर्मलता के साथ, प्रदर्शन भाव के साथ ना करें तो। ये सब क्रियाएं सम्यक दर्शन का निमित्त बने, प्रदर्शन के लिए उद्देश्य से ना की जाए तो निश्चित रूप से कर्म आश्रव से हम, नवीन कर्म आश्रव से बच सकते हैं। बस 3-4 गाथाएं और बची हैं। आश्रव अधिकार अपना इसके उपरांत समाप्त होगा, फिर आश्रव अधिकार के बाद यहाँ पर संवर अधिकार होगा। चूंकि बंध अधिकार बहुत विशाल है और उसका अलग से विशेष वर्णन करने के लिए आचार्य भगवान ने आगे रखा हुआ है, इसलिए अभी आश्रव अधिकार के बाद सीधे कौन सा अधिकार आ जाएगा? सीधे संवर अधिकार इसका प्रारंभ। चलिए, नमोस्तु स्वाध्याय अनुष्ठापन शुद्ध भक्ति का